नमस्ते सर। मैम अपने बारे में बताइए। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम अर्चना चौहान है। मैंने 2003 में हाई स्कूल की है यूपी बोर्ड इलाहाबाद से। हाँ जी। और इंटरमीडिएट की है 2005 में यूपी बोर्ड इलाहाबाद से। और ग्रेजुएशन की है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से 2011 में। मैम आपने 2011 में लॉ की है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। क्या कैंपस से की है या आपने किसी कॉलेज से की थी? सर कॉलेज से की है। कौन से कॉलेज से की है? एस डी कॉलेज ऑफ लॉ, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से की है। आपने 2011 में लॉ किया है। अभी आपका यस क्या सर। स्टेटस है? अभी आप क्या कर रहे हैं? 11 साल हो गए हैं लगभग लॉ किए। यस सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर सर पीसीएससी की प्रिपरेशन, एपीओ की प्रिपरेशन। और जे मेंस भी दिया है, यूपी एपीओ का भी दिया है मेंस। और उत्तराखंड जुडिशल मेंस का भी दिया है। हाँ जी। उसमें नहीं हो पाया, फिर एपीओ का दिया है। पिछले 11 साल से मैम आपको ये लगता नहीं अर्चना जी कि थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया है तैयारी में? सर हो गया है, थोड़ा जिम्मेदारी थी परिवार की, फैमिली की। फिर शादी का प्रेशर भी रहता है। अब यह है कि शादी से फ्री हो गए हैं, एक बेबी उससे भी फ्री हो चुके हैं मतलब। अब ये है कि फ्री माइंड हो गया, अब हम इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम्म। अभी फैमिली में आपके कौन कौन है? सर हस्बैंड है और एक 2 साल की बेटी है। ठीक है। ठीक है। ये बताइएगा कि आप अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आप सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मेंस का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप आयोग के सामने इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं। ठीक है कि आप फाइनली सिलेक्शन होने की कगार पर हैं। उसके लिए यस तो सर, सबसे पहले थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताइएगा कि यस सर। आपको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही क्यों बनना है? आप तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि मेंस तक के एग्जाम दे दिए, तो थोड़ी सी और तैयारी कीजिए, जुडिशरी क्लियर कीजिए। आपके जैसे अफसर की न्यायिक सेवा के अंदर बहुत जरूरत है। तो आपको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही क्यों बनना है अभी? सर एलएलबी इसी उद्देश्य से की थी कि या तो न्यायिक क्षेत्र में जाना है या अभियोजन अधिकारी बनना है। और अपने ही क्षेत्र में जाकर योगदान देना चाहते हैं। हम्म। अच्छा ये चीज बताइए कि अगर एक बार आप अभी अभियोजन अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हो गए, कुछ समय यस बाद सर। आपका न्यायिक सेवा में भी सिलेक्शन हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? तब तो यस सर। हमारी आप एक सीट छोड़ के चले जाएंगे, या क्या करेंगे आप बताइए? सर थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब तो ओवर एज हो गई है, 35 के बाद अब हम्म। हमें चांस नहीं मिलने का। हम्म। तो फिर उसमें जाने की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। आपका तो एक्सपीरियंस भी 11-12 साल का है। आप लिटिगेशन का दिखाना चाहें तो आप हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। यस सर, लेकिन उसमें अब जाना नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अभियोजन अधिकारी के रूप में ही आपने प्लान बना लिया है। यस सर। मगर कुछ समय पहले तो आप कह रहे थे अभी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दूसरे जुडिशियल सर्विसेज वगैरह की। यूपी का भी भरा हुआ है अपने फॉर्म, जो भी वैकेंसी निकली है हाल में। नहीं सर, उसका नहीं डाला था। ठीक है। एक अभियोजन अधिकारी के अंदर वो कौन कौन सी खास बातें होती हैं और आपको लगता है वो आपके अंदर भी है? कौन कौन सी असेंशियल क्वालिफिकेशंस या क्या खास बातें हैं कि जो एक अभियोजन अधिकारी को सक्षम अभियोजन अधिकारी बनाती सर अभियोजन अधिकारी को सबसे पहले विधि का ज्ञान होना जरूरी है। है? और दूसरा, उसे ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए। हम्म। और जो भी काम करे वो पूरी ईमानदारी से करें, हम्म। लगन से करें। हम्म। और सर किसी भी काम में डिले ना करे, देरी से ना करे। हम्म। अपने हर कार्य को सही टाइम पर हम्म। समाप्त करें। आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैं, अर्चना जी? सर वे पुलिस डिपार्टमेंट में है। ओके। आपने ये बोली कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वो होगा जो
अपनी नौकरी को, अपना जो भी टास्क मिले, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाए। यस सर। आप उत्तराखंड राज्य में हैं, आप किसी एक ऐसे मामले की पैरवी कर रहे हैं जिसके यस सर। अंदर जो अक्यूज्ड है, जो डिफेंस साइड है, वो यहाँ का बहुत बड़ा राजनेता है, ठीक है। यस सर। यस और सर। आप उसका, उस केस के अंदर राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, बीइंग प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अभियोजन अधिकारी, ठीक है। यस सर। आपके ऊपर आपके सीनियर्स का यस दबाव सर। आता है, आपके डिपार्टमेंट से ही अगर आपको ये बोला जाए चुनाव यस सर। नजदीक है, चुनाव नजदीक है, यस सर। यस सर। चुनाव नजदीक है, और वैसे भी अभी पार्टी की हालत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, इस मामले में यस सर। थोड़ा सा शांति के साथ पेश आए, इसको जल्दी से जल्दी रफा दफा करें। अगर आपने इस यस तरीके से सर। काम नहीं किया तो हो सकता है हम यस आपको सर। सस्पेंड कर देंगे, किसी तरह की यस इंक्वायरी सर। बिठा देंगे। तब उस स्थिति यस में आप सर। क्या करें? सर मैं जो भी काम करूंगी अपने कानून के दायरे में रहकर करूंगी, हम्म। पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ करूंगी। अगर कोई मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करके उसके खिलाफ मैं मुकदमा दायर करवाऊंगी। आपने रिकॉर्डिंग की बात की, तो रिकॉर्डिंग एक तरह का कैसा साक्ष्य है? सर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के अंदर कोर्ट के सामने एडमिसिबल हो सकता है? सर एविडेंस एक्ट की धारा 3 में साक्ष्य के अंतर्गत दो तरह के साक्ष्य बताए गए हैं। एक वो तो मौखिक डेफिनेशन है, साक्ष्य। वो तो उसकी परिभाषा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी धारा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट के सामने। सर 65 में। हाँ ठीक है, क्या लिखा हुआ है बताएंगे एक बार? सर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में बताया गया है उसमें। पुलिस रिमांड मैक्सिमम कितनी लिमिट तक हो सकता है, कितने दिनों तक अवार्ड किया जा सकता है, और कौन सी धारा के अंदर इससे रिलेटेड प्रावधान है हमारे यहाँ? सर सीआरपीसी की धारा 167 में रिमांड की बात बताई गई है, और उसमें एक बार में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। और अगर मृत्यु आजीवन कारावास से रिलेटेड मैटर है तो जुडिशियल उसमें कस्टडी, 90 आप दिन जुडिशियल कस्टडी बोल रहे हैं? यस सर। मैं बात आपसे पुलिस सर रिमांड जुडिशियल। की कर सर पुलिस रिमांड की तो उसमें लिमिटेशन नहीं दी गई है। रहा हूं। आप अभियोजन अधिकारी हैं, आपको सरकार को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ये बोलेंगे कि पुलिस रिमांड, पुलिस जुडिशियल, पुलिस कस्टडी की बात ही नहीं है, तो इसका मतलब आपके तो घर में पुलिस ऑफिसर है मैडम। आप कैसे क्या आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने कभी नहीं बताया कि एक सीरियस मैटर आया था, हमें पुलिस कस्टडी मिल गई? तो ये अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी कैसे मिल जाती है? इसका मतलब आपने तो सीआरपीसी को कचरे के डब्बे में डाल दिया। सर उसमें पुलिस कस्टडी का कोई प्रावधान नहीं है सीआरपीसी के अंदर। नहीं सर है, अभी थोड़ा माइंड से निकल जा रहा है सर, याद नहीं आ रहा है। सॉरी सर उसके लिए। अर्चना जी, मैं इंटरव्यू को बीच में रोक के आपको एक छोटी सी फीडबैक दे रहा हूँ, ये बड़ी फीडबैक तो मैं बाद में दूंगा। पूरे सीआरपीसी यस के अंदर सर। कुछ ऐसे प्रावधान है, मैं एज अ पैनल मेंबर नहीं बोल रहा, मैं आपको ये मान लीजिए कि आपके बड़े भाई की तरह ही फीडबैक दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। छोटा भाई मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, कि यस सर। यस सर। सीआरपीसी के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं, एक सहायक अभियोजन अधिकारी को कोई सपने में भी पूछ ले तो बता देना होता है, उनपे सॉरी बोलने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। यस पुलिस सर। रिमांड आप मना कर रहे हैं, कैसे मना कर सकते हैं पुलिस रिमांड? यस सर। ये सबसे बेसिक चीज है मैडम। चलिए वापिस मैं यस पैनल सर। मेंबर की तरह बात करता हूँ। हमें लगता है कि आपको लॉ की नॉलेज नहीं है। आप ये कह रहे थे कि आपको लॉ की बहुत नॉलेज है, हमें नहीं लगता आपको लॉ की नॉलेज है, क्योंकि आप तो सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि पुलिस रिमांड का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। पुलिस डायरी की क्या महत्ता है? सर
पूरे दिन में जो भी केसेस आते हैं थाने के अंदर, उसको एक केस डायरी में लिखा जाता है, जिसे रोजनामचा भी कहते हैं। और उसे चाहे तो न्यायालय अपने पास भी मंगवा सकता है अपनी जानकारी के लिए। क्या इस जो ये केस डायरी होती है, जो इसके अंदर जांच अधिकारी होता है, जांच पुलिस ऑफिसर होता है, वो क्या कुछ यस सर। केस की जांच से रिलेटेड बातें भी उसके अंदर मेंशन करता है, पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, या फिर सिर्फ जो थाने के अंदर जो चीज सामने आएगी, किसी से कोई केस लिखवाने आएगा, बस वही चीज लिखी होंगी? सर घटना से संबंधित सारी बातों की जानकारी होगी उसमें। क्या इस चीज को, जो केस डायरी है, एज अ यस सर। एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है? नहीं सर। क्या बचाव पक्ष केस डायरी को देख सकता है या उसको यूज कर सकता है केस के दौरान? अ, बचाव पक्ष देख सकता है सर। बचाव पक्ष देख सकता है? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। लगता नहीं है, लग नहीं रहे आप श्योर है। नहीं सर, ऐसा पढ़ा है हमने कहीं कि उसे देख जांच सकता है अधिकारी अपनी क्या करेगा? स्मृति। जांच अधिकारी क्या करेगा? जिसने वो डायरी बनाई है वो यूज कर सकता है उसको? वो किस चीज में सर यूज वो कर? भी उसे अपनी स्मृति ताजा करने के लिए, जैसे कुछ फैक्ट याद ना भारतीय आए तो देख भारतीय सकता साक्ष्य है। अधिनियम का कौन सा प्रावधान है? आप सही बता रहे हैं, अपनी स्मृति ताजा करने के लिए, अपनी यादें ताजा करने के लिए कर सकता है। कौन सा प्रावधान है? यस सर। सर 159। 159 है। मगर आप ये कह रहे हैं कि अभियुक्त को देखने का अधिकार होगा, आप अधिकार की बात कह रहे हैं। यहाँ आपको अपनी यस सर। नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। ना वो एविडेंस की तरह दिया ओके जाता, सर। सिर्फ कोर्ट देख सकती है। ठीक है। उत्तराखंड के अंदर अग्रिम जमानत की क्या स्थिति है? अग्रिम जमानत हो सकती है उत्तराखंड के अंदर, या यूपी जैसी ही स्थिति है? यूपी में भी कुछ समय तक मतलब अग्रिम जमानत पे रोक थी ना? सर हो सकती है। हो सकती है, मतलब जो सेशन। कौन सा प्रावधान है हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में एप्लीकेबल है अग्रिम जमानत से रिलेटेड? सर सीआरपीएफ में तो 438 है, लेकिन उत्तराखंड का मालूम नहीं है सर। पता कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए, आपको यहीं पे अभियोजन। अगर कोई सीरियस ऑफेंडर आपके सामने आ गया और वो तो अग्रिम जमानत लेके बैठ गया, तो आप तो बोल देंगे हमें तो प्रावधान पता ही नहीं था। यस सर। कानून की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है आपको प्रॉपर, जितना मतलब एक अभियोजन अधिकारी को होना चाहिए उतना नहीं है आप। यस सर। कॉग्निजेंस कहाँ, संज्ञान कोर्ट पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान कौन सी धारा के अंदर लेगी? सर 190(1) में। 191 का कौन सा? उसके अंदर ABC 3 है मैडम। यस सर। कौन से में? सर बी में। बी में, ठीक है। अभियुक्त के राइट के बारे में तो, उसके अधिकारों के बारे में तो सब बता देते हैं। हमारी CRPC के अंदर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर पीड़ित के राइट के बारे में कहाँ कहाँ बात की गई है, कौन कौन से प्रावधान है? सर पीड़ित के बारे में आप 357 में पीड़ित नए को ही प्राविधान। आप पीड़ित को ही राज्य की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपको पीड़ित के अधिकारों का पता होना चाहिए, बताइए। सर 357(a), 357(b) और 357(c) में। इसके अलावा ये तो प्रतिकर सर का है, इसके अलावा। ये तो सिर्फ कंपेंसेशन की बात करता है। यस सर। अलावा क्या पीड़ित का हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर इतना ही रोल है, क्राइम उसके खिलाफ हुआ है, हम उसे बस उसे थोड़ा सा मुआवजा दे दें, बस इतना ही रोल है, बस इतना ही अधिकार है उसका? नहीं सर, उसे ये भी कि अगर कोई पीड़िता है और वो थाने में आके अपनी गवाही नहीं दे सकती, तो उसके निवास स्थान पर। मैं पीड़ित की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर जो महिला पीड़िता है उसकी बात नहीं कर रहा। पीड़ित आपका पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। मैंने पीड़िता वर्ड के बारे में आपसे नहीं पूछा क्योंकि हमें पता था
हम पीड़िता के बारे में पूछेंगे तो आप 4 चीजें गिनवा देंगे। इसीलिए प्रोसिक्यूशन सिर्फ महिला, आप एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनेंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ आप एक महिला पीड़ित को ही रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक पुरुष को यस लिए सर। भी तो रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोसिक्यूशन का केस चलाएंगे, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। उसके बारे में सर उसके बारे में सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा, या पढ़ा नहीं, या पता नहीं? क्या है कि वो छोटी बेटी है ना, तो थोड़ा उसको वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है ज्यादा। अब मैं बीच में फिर से अब लेकिन इसका। वापिस से अब वापिस से मैं आशीष जैन बन रहा हूँ धूल मेंटर। ये बातें नहीं चलती मैडम आयोग के सामने, की छोटी बेटी है। यस सर। नहीं सर, आपको पर्सनली मैं वैसे बता रहे हैं हम कि उसकी वजह से थोड़ा ज्ञान। तो मत बोलना ये ये। बात, आप इसके जवाब में ये बोल सकते हैं आयोग के सामने कि यस सर। सर हो सकता है कि मेरी थोड़ी कुछ खामियां रही हो, मगर मैं उनको आगे सुधारूंगी। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आयोग ने अगर हमें एक बार सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आयोग हमें ट्रेनिंग भी दिलवाएगा। उस यस सर। ट्रेनिंग में, और मेरा पूरा इतना विश्वास है कि आयोग का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा वो इतना सक्षम होगा कि हमारी सारी खामियों को दूर कर देगा। यस सर। समझे? इस तरीके से डील ओके। किया जाता है चीजों को। एक तो आपको अपना ओके पेशेंस सर, भी थैंक होना यू। है, शांत रहना है। अब ये उत्तराखंड के अंदर रिवेन्यू एरियाज में पुलिस नहीं है क्या? और ये रिवेन्यू एरियाज होते कहाँ है, क्या है? सर ये रेवेन्यू एरियाज वे हो गए हैं जहाँ पर पुलिस एक्ट लागू नहीं होता है। ये कुछ होते कौन हिल से स्टेशन। एरिया है वैसे उत्तराखंड के अंदर, सर ये। कौन? हाँ बताइए। सर हिल स्टेशन हो गए हैं, पर्वतीय एरिया ऐसे हिल हो गए स्टेशन, हैं जहाँ पूरा पर। उत्तराखंड ही पूरा हिल स्टेशन है, इसका मतलब हमारे पास कहने को उत्तराखंड पुलिस अधिनियम है 2007 का, फिर यस ये सर। लागू हो पा रहा है कि उत्तराखंड तो अपने आप में पूरा पर्वतीय राज्य है। यस सर, लेकिन कुछ मैदानी एरियाज भी है, जैसे हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मैदानी इलाकों में आपका पुलिस एक्ट एप्लीकेबल है, लागू है, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, जो मैदानी इलाके हैं, हिली क्षेत्र। मगर उत्तराखंड तो ऐसा राज्य है जहां पर 60% के करीब पर्वतीय क्षेत्र है, और 60% क्षेत्र के अंदर अगर आपका पुलिस एक्ट लागू नहीं हो रहा, तो क्या आप या जो पुलिस विभाग है सही से क्राइम रोकने में सक्षम है? यस सर। कैसे? पुलिस ही नहीं है वहां तो। आप राजस्व अधिकारी की बात करें, क्या राजस्व अधिकारी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेगा, सीनियर सीरियस ऑफेंस की? और करेगा तो कैसे करेगा? राजस्व अधिकारी का तो पर्पस राजस्व कलेक्ट करना होता है, वो अपना काम करेगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर कुछ एरियाज में करते हैं, जैसे अभी ऋषिकेश में केस हुआ था, वहाँ राजस्व पुलिस अधिकारी के अंडर ही था वो केस। हाँ हाँ, क्या था बताइए। सर ये अंकिता भंडारी हत्याकांड का मैटर बिल्कुल था बिल्कुल, सही उसमें। सही, बताइए 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 बताइए। सर उसमें इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें तभी से ये अगर मुद्दा आपको सामने पता है आया ना है कि अंकिता राजस्व। भंडारी के, अब अंकिता भंडारी केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की क्या दुर्गति हुई है, यही पता होगा ना? यस सर, उसमें उन्होंने जो रेवेन्यू ऑफिसर था उन्होंने सही से काम नहीं किया। तो कैसे चलेगा ऐसे? क्या आपको पता है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने इसी बात के ऊपर कुछ टिप्पणियां की हैं? किसी केस का नाम याद है आपको? पता है किस केस के अंदर बोला था और क्या बोला था? नहीं सर, ये नहीं मालूम। उत्तरा इसको इसको एक बार देख लीजिएगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बोला यस है सर। राज्य से राजस्व पुलिस को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर सिर्फ पुलिस एक्ट लागू होना चाहिए। हिली एरियाज के अंदर अगर आपका राजस्व अधिकारी कर रहा है तो सही से क्राइम रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही। यही कारण है कि हमारे उत्तराखंड का क्राइम रेट एनसीआरबी के अंदर, जो राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अंदर कम डेटा आता है कि हमारे यहाँ तो क्राइम ही नहीं होता। अरे भाई, रिपोर्ट ही नहीं होता आपके यहाँ। यस सर। सर केस अगर पता चल जाए कौन से केस में। पता करिए आप, इंटरव्यू के बाद सब कुछ पैनल थोड़ी ना बताएगा।
पैनल क्यों बताएगा? ओके। अब ये चीज बताइएगा कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है आपकी। यस सर। पुलिस ऑफिसर ने आपको भगा दिया, आप पुलिस स्टेशन के अंदर गए दरख्वास्त लिखवाने कि मेरे घर में यस चोरी सर। हो गई है या कोई और अपराध हो गया है, मेरी एफआईआर लिख दो। यस सर। एफआईआर यस नहीं, सर। तब आप क्या करेंगे? सर अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो हम पुलिस अधीक्षक के पास जाएंगे, मतलब जाएंगे नहीं, उसे डाक द्वारा अपनी शिकायत करेंगे। हम्म। पुलिस अधीक्षक को अपनी इंग्लिश में क्या एप्लीकेशन। कहते हैं? सर एसएसपी शायद, पर चलो कंफर्म। कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, मैंने ये ऐसे ही पूछ लिया। और आगे, यस सर। अगर वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं मानते तो? सर फिर वो 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है। ठीक है, 156(3) में आप चले गए, मैजिस्ट्रेट ने आपकी एफआईआर रजिस्टर करा दी। क्या आप आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी, इसके अलावा क्या आप जो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर है जिसने आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी उसके खिलाफ कोर्ट में केस चला सकते हैं? सर केस तो नहीं चला सकते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट उनको आदेश करेगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। मैडम जी, यस सर। एफआईआर के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है, पता है आपको उसके बारे में? सर ललिता कुमारी का। जी, पढ़ी है उसकी गाइडलाइंस आपने? बस नाम ही पढ़ा है? सर ललिता, डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो क्यों नहीं पढ़ा है? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यही है ना नाम केस का? यस सर। इसको पढ़िएगा। ठीक है। या घर में पुलिस ऑफिसर है इसलिए आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं। हाँ। अब बस एक चीज और मुझे बता दीजिए, यस सर। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के क्या क्या है, ये नया कानून आया है, ये क्या कहता है? सर ये पोक्सो एक्ट। कामकाजी जगह पर अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है तो इससे रिलेटेड क्या प्रावधान है हमारे कानून के अंदर? क्योंकि आप एक महिला। सर इसके लिए। हाँ जी। यस सर। सर विशाखा विशाखा की वर्सेस गाइडलाइंस राजस्थान है, में। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर डिटेल गाइडलाइन आई थी, मगर उन गाइडलाइन को मानते हुए हमारी जो पार्लियामेंट है ना, केस में यस गाइडलाइन सर। आने के बाद कौन काम करता है? पार्लियामेंट काम करती है, राज्य में राज्य सरकार काम करती है, उन्होंने काम कर दिया है, कानून आ गया है। यस सर। पता है कौन यस सा सर। कानून? नो सर। आईपीसी के अंदर कौन सा प्रोविजन है सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है? सर 354। 354 ABCD या 354 प्लेन? सर ए। हम्म, ए बी है, बी बी सी डी। ए में है। यस चलिए सर। अर्चना जी, आपका इंटरव्यू हो गया है। अब मैं आपको फटाफट से फीडबैक देता हूँ। आपको कैसा लगा, पहले आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू देके, कुछ चीजें समझ आई या नहीं आई, या मतलब ऐसे ही हम हवाबाजी में हमने इंटरव्यू ले लिया? नहीं सर अच्छा लगा, थोड़ा अपनी कमियों का पता चला है और अर्चना अपनी जी कमियों काफी को कैसे कमियां हैं, सुधारना है। अर्चना जी काफी कमियां हैं, यस सर। साफ कह रहा हूं मैं। आपको लॉ को अपडेट करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभियोजन अधिकारी से, अगर सब, अभी तो मैंने आपसे ट्रायल प्रोसेस में तो मैं गया ही नहीं, मैंने आपसे पूछा ही नहीं।
अगर मेरे को पता है ट्रायल में जाता तो आप वहां भी थोड़ा सा ढीले ही रहते। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का पता है कि अगर किसी केस से सरकारी वकील को अभियोजन से वापस लेना है तो कौन सा प्रावधान है? सर 321 में है। बिल्कुल सही बोले। अभियुक्त को दस्तावेज दिए जाते हैं, वो कौन से प्रावधान के अंदर दिए जाते हैं? सर 207 में। बिल्कुल सही बोले। डिसमिसल और डिस्चार्ज के अंदर क्या डिफरेंस है? अ, सर डिसमिस जो होता है वो उससे आरोप विवेचन से पहले होता है। बहुत सही। चलिए, अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, आपकी ट्रायल की नॉलेज अच्छी है। ठीक है, मगर जो ये आप पुलिस रिमांड वाली बात पे थोड़े से गड़बड़ा गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो 14 दिन बोले थे वो भी गलत है। मैक्सिमम 15 दिन लिमिट होती है। जिस दिन पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है उसके 15 दिन तक पुलिस रिमांड हो सकता है। 15 दिन के बाद जुडिशियल कस्टडी शुरू होती है, जिसको आप सीधा कह रहे थे कि जुडिशियल कस्टडी में दिया जाएगा 14 दिन तक। जुडिशियल कस्टडी का स्कोप 15 दिन के बाद आएगा। ओके सर। इस चीज को थोड़ा सा एक बार 167 को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ट्रायल प्रोसेस या फिर जुडिशियल रिमांड, पुलिस कस्टडी, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, एफआईआर कैसे रजिस्टर होगी, एफआईआर मना होने पे क्या क्या आपके पास चीजें हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कोई सपने में भी पूछ लेना कि कॉग्निजेंस कहाँ लिया जाएगा, तो आप ये मत कह देना कि 190 में लिया जाएगा पुलिस रिपोर्ट पे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लिया जाएगा। ओके ठीक है। सर, वो अगर पीड़ित के अधिकार बता देते अगर आप। इसके लीगल एड का राइट कहाँ पे है हमारे सीआरपीसी के अंदर? सर 304 में। बिल्कुल सही। अपील में नहीं जा सकता पीड़ित, जा सकता है सर। तो ये राइट नहीं है। है सर। अपना वकील नहीं हायर कर सकता, सर कर सकता है। तो ये राइट नहीं है। है सर। ये बताना है। ओके सर। ठीक है, बाकी सब थैंक ठीक यू है। सर इसके लिए। आप बहुत शांत हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि, मगर इंटरव्यू के दौरान इतना शांत भी नहीं रहना। मगर आप ठीक है। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे काम करने की जरूरत है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप है ना, मतलब एक प्रोसिक्यूशन अधिकारी को है ना, अभियोजन अधिकारी को दबंग टाइप होना चाहिए। ऐसे तो डिफेंस वाले आपको दबा जाएंगे मैडम। लगता है। थोड़ा सा बोलिए, हाथ जोड़ ओके के गुजारिश है आपसे मेरी ये। थोड़ा सा इस चीज पे काम करिए, नहीं तो इंटरव्यू पे ये चीज आपके लिए बहुत नेगेटिव जाएगी। ठीक है। ठीक है, प्लीज फॉर गॉड सेक इस ओके। पे काम कीजिए। बाकी आप में सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ठीक है। जो जो हमने चीज नॉलेज आपको बहुत अच्छी है। और मेरे को सबसे ज्यादा बहुत अच्छा तब लगा जब आपने ट्रायल की, मैंने 2-3 चीजें पूछी, आपने अच्छे से बताई हैं। थैंक यू। ओके। ठीक है। ओके।